हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है, जो कि बहुत ही ईजी है। और उसके बाद पढ़ने वाले हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं मास क्या होता है और वेट क्या होता है। मास द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट में जितना मैटर प्रेजेंट है, जितना सब्सटेंस प्रेजेंट है, उसी को हम कहते हैं मास। और मास एक स्केलर क्वांटिटी है जिसकी एसआई यूनिट होती है केजी, यानी कि मास को हम मेजर करते हैं किलोग्राम में। और सीजीएस सिस्टम में अगर हम बात करें तो इसकी यूनिट हो जाएगी ग्राम। नॉट अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंट सराउंडिंग प्लेस, यानी कि मास सराउंडिंग प्लेस और इन्वायरमेंट टाइम तो उस पर डिपेंड नहीं करता है। हम अर्थ पे हैं तो भी हमारा मास सेम रहेगा, जब हम मून पे रहेंगे तो भी हमारा मास सेम रहेगा, क्योंकि अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी होता है, मून पे वो नहीं होता है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता है। मास क्या रहेगा, सेम रहेगा। फर्क किस पर पड़ता है, वेट पर। यानी कि वेट क्या है, वेट द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट। एक वेट एक ऐसा फोर्स है जिसकी वजह से अर्थ क्या करती है, किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो यानी कि वेट एक फोर्स है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी ऐसा यूनिट होती है न्यूटन, और सीजीएस में हम कहें तो डाइन। और डिफरेंट इन डिफरेंट प्लेसेस, यानी कि वेट क्या होता है, डिफरेंट होता है डिफरेंट प्लेसेस पर। वेट का फॉर्मूला हमने लिखा है mg, यानी कि m क्या है हमारा मास, और g क्या है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। सही लिखा है ना गाइस? हाँ, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और हमें पता है कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है उसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक बात क्लियर है गाइस? तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इम्पल्स होता क्या है। तो किसी ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स अप्लाई किया गया है और वो फोर्स जितनी देर तक एक्ट करेगा वो टाइम, उन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, इम्पल्स होता है। एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो फोर्स होता है वो इक्वल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। यानी कि यहाँ से अगर हम डेल्टा पी यानी कि चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू निकाले तो हमें मिलेगा एफ डेल्टा टी, जो क्या होता है, हमारा इम्पल्स होता है। यानी कि इम्पल्स इक्वल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। यही है हमारी इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, जो कहती है कि द इम्पल्स अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स मोमेंटम। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट की जो इम्पल्स होगी वो इक्वल होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। तो ये जो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम है, इसका हम रियल लाइफ में एग्जांपल कहाँ देख सकते हैं, जैसे कि जब हम कार के मोमेंटम को चेंज करने के लिए, यानी कि कार को रोकने के लिए उस पर क्या लगाते हैं, ब्रेक लगाते हैं। यानी कि हम लगा रहे हैं फोर्स लगा रहे हैं एक सर्टेन टाइम के लिए, तो उससे क्या होगा, जो कार का मोमेंटम है वो चेंज होगा। यानी कि चेंज इन मोमेंटम इक्वल हो गया एफ डेल्टा टी के, और एफ डेल्टा टी इक्वल होता है इम्पल्स के। यानी कि ये हमारा रियल लाइफ में हमें एग्जांपल देखने को मिलता है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम के। तो गाइस यहाँ तक बात क्लियर है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।